हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1। और इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कहाँ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो 10th तक जैसे मान लो हम लोग पढ़ते थे x² = 1 का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो क्या होता था, x का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते थे, x का वैल्यू 1 आता था, ±1 आता था। और सेकेंड में अगर मान लेते हैं, मैं ऐसे बोल दूं x² + 1 = मानो 0 बोल दो, और यहाँ से x² का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपका आएगा -1। तो आप बोलोगे x ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x² का वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या बोल देते थे कि ये पॉसिबल नहीं है। या अगर मान लो आप 10th में पढ़े थे, एक ये फार्मूला आता था, फार्मूला मेथड से आप स्क्वायर रूट ये वैल्यू फाइंड आउट करते थे, जिसमें ये हमारा वैल्यू आता था x का वैल्यू, जिसमें हम लोग d को 3 कंडीशन बोलते थे, d > 0, d <0 और d = 0। तो जो d <0 वाला केस होता था वो क्या होता था, इमेजिनरी रूट्स होता था। तो वही इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, या इसके बारे में हम लोग इस टाइप के इक्वेशन के बारे में डिसाइड करने मतलब पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसे बनता है। तो अब आइए बात करते हैं इसके बारे में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपने 10th में एक और चीज़ पढ़ा है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, वो कैसे आता है ये देखिए। अगर मान लो मैंने x³ - 1³ = 0 है फार्मूला लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 आएगा। दूसरा आ जाएगा x² + x + 1 = 0। हम लोग ये लिखते थे, लेकिन यहाँ से जो रूट्स निकल के आता है वो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स रूट आता है, इस टाइप का आता है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट वहाँ पे नहीं लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखते थे, हम लोग रियल रूट लिखते थे वहाँ पर, और बोल देते थे कि x का वैल्यू सिर्फ 1 आएगा। और इसके बारे में ना हमको टीचर कोई बताता था, ना हम ये जानने की कोशिश करते थे कि ये वाला 2 रूट्स कहाँ चले गए। तो ये रूट्स इसलिए नहीं लिखे जाते थे कि ये कॉम्प्लेक्स रूट होता है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि x² = -1 होता है, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था यूलर। ठीक है, यूलर साइंटिस्ट थे, इनका नाम इन्हीं के नाम पर ये सारी चीज़ें मतलब इनका ही देन है कि कॉम्प्लेक्स रूट एक तरह से डिज़ाइन किया गया। तो इन्होंने बोला कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स रूट को हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, ±√1। और इन्होंने बोला कि एक वेरिएबल लेते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम इस टर्म्स को डिसाइड करने के लिए इस पूरे वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं i। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x = ये ±i हो जाएगा। अब ये ±i क्या या i क्या है, ये यूलर्स की आयोटा के बारे में, ये i है, i को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आयोटा का सिर्फ हम लोग i रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आयोटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है i, और इस i को हम लोग यहाँ पे पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आयोटा की जो वैल्यू उन्होंने बताया, तो मान लेते हैं i का जो वैल्यू होता है √(-1). ठीक है, ये बताया। अब इसी से हम लोग कई सारे क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं जेईई वगैरह में कि i² का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे i² का वैल्यू यानी √(-1) का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर i³ का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा। या i⁴ का वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि i को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर ये i है तो i का वैल्यू √(-1) माना है यहाँ पे, तो i² का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। i³ का वैल्यू -i, i⁴ का वैल्यू 1 डिफाइन होता है। तो इनसे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मान लो उन क्वेश्चनों से रिलेटेड हम लोग कुछ देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो जब भी आप जैसे मान लो ये i⁵ का जस्ट सपोज मान लो हमको एक क्वेश्चन दे दिया गया, i⁵ का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो i⁵ का वैल्यू आप क्या करोगे, अभी हमने यहाँ बताया कि i⁴ का वैल्यू 1 होता है। तो जब i⁴ का वैल्यू 1 होता है तो आप क्या करो, ये जो 35 यहाँ दिख रहा है, इस 35 को डिवाइड कर दो 4 से, और 4 से डिवाइड करोगे तो जितना रिमाइंडर आपका आएगा
जैसे मान लो मैंने क्या किया, i के पावर 35 को हमने लिखा i के पावर 4 से डिवाइड करोगे तो कहाँ तक जाएगा, 32 तक जाएगा। तो मैंने लिखा i के पावर 32 और बचा कितना, i के पावर 3 बच गया। अब ये 32 4 से डिवाइड करके जहाँ तक परफेक्ट डिविजिबल है वहाँ तक हमने लिख लिया, जो रिमाइंडर बचेगा वो अलग हमने कर लिया। रिमाइंडर इसमें अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, या रिमाइंडर अगर मान लो परफेक्ट डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये 3 टर्म्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे या तो i आएगा या i स्क्वायर या i के पावर 3 आएगा, और इसका i के पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा। तो ये 4 टर्म्स आपका आएगा, वो कितना हो बड़ा नंबर डिजिट हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर i के पावर 32 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, इसको लिख लो i के पावर 4 × 8 लिख दिया, और ये i के पावर 4 का वैल्यू अभी हमने आपको ऊपर बताया यहाँ पे ये। तो i के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 आपने यहाँ लिख दिया पावर 8, और ये i³। अब 1 के पावर 8 का वैल्यू तो 1 ही होगा, तो यहाँ 1 लिख दिया, और i³ का वैल्यू क्या होता है, -i। तो इसका आंसर 1 × -i, यानी आंसर आ जाएगा -i आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मान लो और मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, जिसे मान लो आपको दिया गया √25 -25 प्लस 3 √4 प्लस 2 √9। मान लो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो माइनस दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये i बाहर आ जाएगा और ये फिर प्लस बन जाएगा। तो i√25 हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव में है वैल्यू, रूट के अंदर माइनस है मतलब ये i बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस इसके अंदर में i बाहर आ जाएगा, √9 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √25 का वैल्यू 5, तो ये 5i, और फिर प्लस 3 × 2 यानी 6i हो जाएगा, और √4 का वैल्यू 2 होता है, और ऐसे ही यहाँ √9 का वैल्यू 3 होगा, तो 3 × 6 ये हो जाएगा आपका 6i हो जाएगा। तो 12 और 12i ऐड करोगे तो 17i आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। ऐसे ही मान लो हमसे पूछा गया कि i के पावर 592 प्लस i के पावर 590 प्लस i टू द पावर 586 प्लस i के पावर 584 डिवाइडेड बाई, आपको बोला गया i के पावर 582 प्लस i के पावर 580 प्लस i के पावर 578 प्लस i के पावर 576 प्लस i के पावर 574 -1 का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 584 को ऊपर में से कॉमन निकल जाएगा आराम से। ऊपर में कॉमन निकलने का मतलब ये हुआ कि 92 90, ये हमने गलत लिखा, 90 के बाद 88 भी आएगा यहाँ पे, यहाँ बीच में i के पावर i टू द पावर 588 92 90 86 88 यहाँ पे छूट गया, तो i के पावर 88 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो कि आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 584। तो 584 को आप बाहर निकालोगे तो पावर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मान लो आप कॉमन लोगे तो सभी जगह डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, इसका जो वैल्यू आएगा 84 और 92 में कितना डिफरेंस है, 8 का। तो ये हो जाएगा i के पावर 8 हो जाएगा, यहाँ i के पावर 6 हो जाएगा, ये i के पावर 4 हो जाएगा, ये i के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ आपका वैल्यू आपने i के पावर 84 लिया है तो कॉमन 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस में यहाँ पे देखो i के पावर 574 सबसे मिनिमम वैल्यू है 574, तो कॉमन लोगे तो 74 में से 82 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो यहाँ भी i के पावर 8, ये i के पावर 6, i के पावर 4, i के पावर 2 और प्लस 1। अब ये आपका ऊपर वाला टर्म्स पूरे नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा सिर्फ ये टर्म्स। तो ये टर्म्स बचेगा, तो आप इसको 584 में से 74 को माइनस करोगे तो यहाँ भी आपका बन जाएगा 584 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 74 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस में करोगे तो आपका आएगा 10, i के पावर 10 -1।
आई की पावर 10 का वैल्यू डिवाइड करो, ये 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 ये और -1 पहले से ही था, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हमने मान ले लिया। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ। अब यहाँ से ऐसे मान लो हमने दे दिया n = 0 और i की पावर हमने 2n ले लिया। तो अब यहाँ पे इस समेशन का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है, n का वैल्यू आप रखोगे 0 तो ये हो जाएगा i की पावर 0, फिर i की पावर 2, फिर i की पावर 4, 2 1 2 3 रखते चले जाओ तो 2 इंटू हमेशा ये 2 का मल्टीपल आएगा, i की पावर 6 एंड सो ऑन i की पावर 200 तक की वैल्यू आएगा। ठीक है, i की पावर 0 का वैल्यू तो हो जाएगा 1। ये आपका बन जाएगा जीपी में। आप चाहो तो जीपी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज़ करके आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, Sn = a 1 - r⁻n डिवाइड बाई 1 - r। तो ये फार्मूला होता है, हमने अप्लाई कर लिया है। a का वैल्यू है मान लो i स्क्वायर, 1 - r का वैल्यू है i स्क्वायर ही होगा, i स्क्वायर। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, यहाँ 0 से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ एक्चुअली 1 है, तो ये 1 2 3 4 अप टू 100 टर्म्स तक। तो कितना है, ये 100 है, डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया, डिवाइडेड बाई 1 - r का वैल्यू है i स्क्वायर। ठीक है, i स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करिए। i की पावर 0 का वैल्यू हमने यहाँ 1 लिखा था, 1 ही रहेगा। i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, 1 माइनस i स्क्वायर का वैल्यू यहाँ भी आपका हो जाएगा, i स्क्वायर का वैल्यू -1 के पावर 100 यानी 1 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 1 - 1 और ये आपका ऊपर में ही 0 हो गया। देखो सॉरी, यहाँ पे इसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये +1 है, तो 0 + 1 यानी क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है आयोटा के बारे में। पहला प्रॉपर्टी है, मान लो हमने प्रॉपर्टीज लिख लिया, या मान लो ट्रिक बोल सकते हो। तो प्रॉपर्टीज ये है कि कहीं भी अगर मान लेते हैं 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, कहीं भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। मतलब क्या हुआ, k का वैल्यू आप कोई भी इंटीजर रखोगे, कोई भी इंटीजर रखो तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, जैसे मान लो मैंने बोला i की पावर मान लेते हैं 55 से शुरू किया, 56 लिख लिया, 57 लिख लिया, 57 i की पावर 58 लिख लिया, तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा। अब कैसे, आप इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा i³ और ये हो जाएगा, आप 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा i स्क्वायर। ठीक है, i³ का वैल्यू क्या होता है -1 और ये +1 पहले से ही है, ये हो जाएगा i, ये -i है, i³ का वैल्यू -i, ये i और i स्क्वायर का वैल्यू -1। तो ये +i से -i कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, मतलब 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको लगातार 4 टर्म्स आए, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो, चाहे वो 0 से शुरू हो, चाहे 1 से शुरू हो, चाहे कहीं से भी शुरू हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। नेगेटिव वाले टर्म्स को आप मान लेते हैं वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे मान लो आपके पावर आपको दिया गया i⁻⁻35 का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या लिखा हुआ, i⁻1 डिवाइड बाई i⁻35 लिखा हुआ। फिर से आपको i⁻35 को सॉल्व कर लेना है, और i⁻35 को सॉल्व कर कैसे करते हैं, वही 4 से डिवाइड करोगे तो 32 जाएगा, तो 32 टाइम्स 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 32 मतलब i⁻32 अपने अलग लिखा और i³ अलग लिख लिया। तो अब ये आपका आ जाएगा i⁻32 का वैल्यू तो हो जाएगा 1 और i³ का वैल्यू होता है -i। तो अब इसको आप अगर लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, ये आपका बना 1 डिवाइडेड बाई -i आया, और 1 डिवाइडेड बाई जो -i आया, आपको क्या करो, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दो। तो i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा i, नीचे में i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और माइनस पहले से ही है, तो ये प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा i। तो इसका आंसर जो आएगा i आ जाएगा। सेकेंड अगर मान लेते हैं आपको ऐसे ही कोई भी नंबर मान लो दिया जाए, कोई भी i⁻ मान लो -98 दिया होता है, आप क्या करो,
1 डिवाइडेड बाई 98 कर लो और इसको आप सॉल्व कर लो। तो 1 डिवाइड बाई 98 आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 92, 96 जाएगा यानी आई स्क्वायर जाएगा। तो 96 तो डिविजिबल हो जाएगा 4 से, आई स्क्वायर बचेगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन आपका दिया गया था जेई में, आई टू द पावर मान लो ये 90 दिया गया है और 1 डिवाइडेड बाई आई टू द पावर 25 दिया हुआ है और इसका वैल्यू ये होल स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई की पावर 19 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो 16 हो जाएगा, बचेगा 3 यानी आई क्यूब बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 1 की पावर 25 यानी 1 ही हो जाएगा और नीचे में आई के पावर 25 हो जाएगा। तो मतलब आई के पावर 25 को आप सॉल्व करोगे, आप लिख लो इसको एक बार और लिख लेते हैं, अगले टर्म्स स्टेप में लिखेंगे। आई क्यूब का वैल्यू तो हो जाएगा आई की पावर 25 का वैल्यू आप 4 से डिवाइड करोगे तो 24 टाइम्स जाएगा और बच जाएगा सिर्फ आई, तो यानी 1 डिवाइड बाई आई हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको दोबारा फिर से क्या करो, आपने ये -i लिखा ही है, प्लस i से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे में आई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बन गया आपका ये -i और ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 क्या हो जाएगा -i हो जाएगा। मतलब इसका आंसर -2i आया, लेकिन इसके पावर में भी होल स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ था, ये हमने छोड़ दिया था, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आई स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 इंटू -i यानी -4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आयोटा के बारे में रहा है। आयोटा से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे चीज़ों को इसमें बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स।